मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सभी। बेटा आज हम करेंगे क्लास 10th की गणित की वर्कशीट नंबर 62 जो कि आपकी 2 दिसंबर की है। चलिए आज की वर्कशीट में हम करेंगे माध्य हमने पहले भी पढ़ा था। आज हम पिछली वर्कशीट में हमने माध्य, माध्यक और बहुलक ये 3 चीज़ों के बारे में जाना था। आज हम माध्य की प्रत्यक्ष विधि पढ़ेंगे। हमने 3-4 विधि जानी थी ना, कौन कौन सी विधि होती है, सब अपने 9th में आपने पढ़ रखी है। चलिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रत्यक्ष विधि। सबसे पहले जान लेते हैं माध्य क्या होता है। संख्याओं का औसत मान माध्य कहलाया जाता है। जो औसत निकालते हैं वही माध्य कहलाता है, जिसको हम x बार के रूप में लिखते हैं। आपका फॉर्मूला होता है सभी प्रक्षेपणों का योग डिवाइडेड बाय प्रक्षेपणों की संख्या। ठीक है, अब ये क्रियाकलाप आपको दिया, आप खुद करेंगे बेटा। इन सारे नंबर्स को आपको पहले तो ऐड करना है, डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करेंगे, कितने हैं ये नंबर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो आप ऐड करके 15 से डिवाइड कर देंगे तो आपका औसत निकल जाएगा। ठीक है, चलिए वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य ज्ञात करने की अनेक विधियां हैं। इनमें से एक विधि है प्रत्यक्ष विधि। अब जो वर्गीकृत आंकड़े हमने 2 तरह के पढ़े थे, एक वर्गीकृत होते हैं, एक होते हैं अवर्गीकृत। ठीक है, आंकड़ों को बारंबारता के साथ वर्ग अंतराल में निरूपण वर्गीकृत आंकड़ा कहलाता है। अब वर्गीकृत आंकड़ा का माध्य निकालने के लिए बहुत सारी विधियां हैं। तो पहली विधि है प्रत्यक्ष विधि। चलिए कैसे करना, सबसे पहले हमें वर्ग अंतराल पता होना चाहिए और बारंबारता, इसको हम FI लिखते हैं। ठीक है, और जो ये पहला वाला नंबर होता है ये हमारी कहलाती है निम्न वर्ग सीमा, और ये बाद वाला नंबर ऊपरी, यानी कि 5 और 10 में 10 ऊपरी वर्ग सीमा है, 5 निम्न वर्ग सीमा है। अब हम एग्जाम्पल से सीख लेते हैं। देखिए क्या क्या चाहिए, दी गई सारणी को दोबारा लिखना है। ठीक है, हमने लिख दिया, ये देखिए इसको हमने दोबारा लिख दिया, ये वर्ग अंतराल लिख दिया और उसके बाद में FI लिख दिया। प्रत्येक वर्ग अंतराल का वर्ग चिन्ह स्तंभ XI में ज्ञात कीजिए। अब हमें XI निकालना है। XI कैसे निकालते हैं, XI आपको निकालना पड़ेगा, ये जो दोनों इंटरवल हैं 0 और 5 इनको ऐड करेंगे, 2 से भाग करेंगे, यानी कि 0 और 5 में जोड़ेंगे तो 5 आएगा, 5 को 2 से भाग करोगे तो 2.5 आएगा, 5 और 10 को जोड़ोगे तो 15 आएगा, 15 को 2 से भाग करोगे तो 7.5 आएगा। ऐसे ही आपका यहाँ पे भी है, ये नहीं है। ठीक है, 10 और 15 को जोड़ोगे 25 आएगा, 25 को 2 से भाग करोगे तो 12.5 आएगा। XI कैसे निकालते हैं, इन दोनों को ऐड करते हैं और 2 से भाग कर देते हैं। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, FI XI के वर्ग चिन्ह और बारंबारता का गुणनफल ज्ञात कीजिए। अब आपको FI XI करना है, यानी कि ये वाला नंबर गुणा ये वाला नंबर, ये वाला नंबर गुणा ये वाला नंबर। ठीक है, और यहाँ पे ना कहीं कुछ मिस्टेक है, आप एक बार ये कैलकुलेशन ज़रूर चेक कीजिएगा। ये फर्स्ट वाला तो सही है, लेकिन अगर हम 7.5 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 पंजे 20, 2 4 दूनी 7 चौक 28 29 30, तो बेटा ये आपका 30 आना चाहिए, इन्होंने 28 लिख रखा है। ठीक है, तो ये प्लीज़ रिक्वेस्ट है, ये आप खुद से कीजिएगा, यहाँ मल्टीप्लिकेशन में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। इसके बाद आपको क्या करना है, सिग्मा FI और सिग्मा XI आएगा यहाँ पे। तो सिग्मा का मतलब होता है सम्मिश्रण, यानी कि सबका योग। आप FI को सबको नंबर को जोड़ देंगे, इन सबको जोड़ के आया 40, जिसको हम सिग्मा FI बोलते हैं। ऐसे ही हम जो FI XI वाला कॉलम है उसको भी जोड़ेंगे, सिग्मा FI XI, यह आया हमारा 660। ठीक है, और माध्य निकालने का हमारा क्या फॉर्मूला है, सिग्मा FI XI अपॉन में सिग्मा FI, यानी कि 667 डिवाइडेड बाय 40, आपका आंसर ही आ जाएगा। इसको आप चेक कर लीजिएगा प्लीज़, ये FI XI जो है मुझे यहाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ लग रही है। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, और जो सेकंड एग्जांपल जो आपको दिया हुआ है, मोस्टली वैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। देखिए हमें वर्ग अंतराल दिया है, बारंबारता दी हुई है, दोनों चीज़ें दी हुई हैं, तो ये तो हमारा हो जाता है, बारंबारता को हम क्या बोल देते हैं, FI। ठीक है, तो ये देखिए इन्होंने टेबल ना ऐसे बनाई हुई है, ऐसे खड़े में नहीं बनाई हुई है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप टेबल कैसे भी बना सकते हैं। वर्ग अंतराल ये दिया हुआ है, बारंबारता यानी कि FI आपका हो गया 17 32, ये सब हो गया। इसमें बेटा Q दिया हुआ है। ठीक है, ये देखिए Q दिया, आपको Q का मान निकालना है, और माध्य आपको दे रखा है, कुछ नहीं करना है, ये भी बहुत ईजी है। सबसे पहले हम XI निकालेंगे, 0 और 20 में 20 को जोड़ेंगे तो 20 हुआ, 20 को 2 से भाग करेंगे तो 10 आएगा, 20 और 40 को जोड़ेंगे तो 60 है, 60 को 2 से भाग करेंगे तो 30 आएगा, 40 और 60 को जोड़ेंगे 100 आएगा, 100 को 2 से भाग करेंगे 50 आएगा। ठीक है, ऐसे आप जोड़ के ये XI निकाल लेंगे। फिर होता है FI XI, यानी कि 17 को 10 से गुणा करेंगे 117, 32 को 30 से गुणा करेंगे 960, 24 को 50 से गुणा करेंगे 1200। अब Q को 70 से गुणा करेंगे तो 70Q। ठीक है, 19 को 90 से गुणा करेंगे तो 1110, 1710। ठीक है, अब एक चीज़ देखिए, सिग्मा FI, यानी कि इनको आपको जोड़ना है, इस वाली लाइन को आपको जोड़ना है। अब जोड़ेंगे कैसे, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, FI, इस वाली लाइन को आपको जोड़ना है। कैसे जोड़ेंगे, जो नंबर है पहले हम उन्हें जोड़ेंगे। अब Q को तो हम जोड़ नहीं सकते ना, Q तो अलग है,
क्यू को आप नहीं जोड़ सकते, तो आप क्या करोगे, नंबर को जोड़ोगे, यानी कि 17, 32, 24 और 19 को जोड़ोगे तो 92 आएगा। अब प्लस क्यू साथ में लिखेंगे क्योंकि क्यू भी तो है इनके साथ में। ऐसे ही हम सिग्मा FI करेंगे। तो पहले मैं नंबर को जोड़ूंगी, 170, 960, 1200 और 1710, इन सबको जोड़ेंगे तो हमारा 4040 आएगा। अब जो 70 क्यू है इसको हम नहीं जोड़ सकते। बच्चे क्या करते हैं, 70 को भी इसमें जोड़ देते हैं, 70 को नहीं जोड़ सकते, 70 के साथ क्यू भी है तो ABCD वाले नंबर तो जोड़ नहीं सकते ना हम, तो 70 क्यू प्लस 70 क्यू, ये चीज़ आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, इसमें बच्चे मिस्टेक कर देते हैं। और माध्य हमें दे रखा है ऑलरेडी 50, तो आप फॉर्मूला लगाइए, XI माध्य हमें दिया हुआ है, इसकी जगह हम 50 रख देंगे और FI की जगह ये रखा और FI की जगह 92/Q। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 50 को इससे गुणा करेंगे और ये ऐसे कैसे रहेगा, Q वाले नंबर एक साइड लेकर आएंगे, बिना Q वाले एक साइड लेकर आएंगे, तो आपके Q की वैल्यू आ जाएगी 28। सॉल्व तो आप कर लेंगे ना, ठीक है। चलिए अब आपके जो क्वेश्चन हैं, फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल एग्जाम्पल नंबर 1 की तरह है और सेकंड क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 2 की तरह है। यहाँ आपको क्यू दिया हुआ था, क्यू निकालना था, यहाँ क्यू की जगह के दिया हुआ है, कोई भी फर्क नहीं है। जिन बच्चों ने 2 एग्जाम्पल समझ लिए वो खुद से भी कर सकते हैं, पर फिर भी मैंने सॉल्व किया हुआ है, आप देख लीजिए, आंसर्स दिखा देती हूँ मैं आपको। ये देखिए बेटा, मैंने ये आंसर फर्स्ट का जो है मैंने यहाँ इंग्लिश में भी लिखा हुआ है ताकि थोड़ा बहुत आपको इंग्लिश में भी पता होना चाहिए। क्लास इंटरवल को वर्ग अंतराल कहते हैं, फ्रीक्वेंसी को बारंबारता कहते हैं, वर्ग चिन्ह को क्लास मार्क कहते हैं, ठीक है। अब आप वही किया हुआ है मैंने, FXI इन दोनों को जोड़ेंगे, 45 और 55 को जोड़ेंगे, 2 से भाग करेंगे 50 आएगा, 55 और 65 को जोड़ेंगे, 2 से भाग करेंगे 60 आएगा, 65 और 70 को जोड़ेंगे, 2 से भाग करेंगे 70 आएगा, ठीक है। ऐसे आपकी XI निकल जाएगा। FI XI कैसे निकलेगा, 3 को 15 से गुणा कर 50 से गुणा करेंगे 150, 10 को 6 से गुणा करेंगे 600, मल्टीप्लाई करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। सिग्मा FI यानी कि इन सबको जोड़ेंगे 35 आएगा, इन सबको जोड़ेंगे तो 2430 आएगा। बस फॉर्मूले में आप पुट कर दीजिए FI/XI/FI, 2430 बट्टे में 35 बराबर 69.42। सेकेंड क्वेश्चन में देखिए, सेकेंड क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है आपको, ये दोनों दिए हुए थे, XI निकालना है। 10 को 2 से भाग करोगे 5, 10 और 20 को जोड़ोगे 30, 30 को 2 से भाग करोगे 15, 20 और 30 को जोड़ोगे 50, 50 को 2 से भाग करोगे 25, 30 और 40 को जोड़ोगे 70, 70 को 2 से भाग करोगे 35। XI निकल जाएगा आपका आराम से। FI/XI यानी कि 8 को 5 से गुणा करेंगे 45, 12 को 15 से करेंगे 180, 10 को 25 से करेंगे 250, 11 को 35 से करेंगे 385। अब K को 45 से करेंगे तो 45K ही आएगा आपका। अब हम FI को जोड़ेंगे, मैंने अभी बताया नंबर वालों को हम जोड़ते हैं, यानी कि 8, 12, 10, 11 इन्हीं को जोड़ सकते हैं, तो 41 आएगा। प्लस K अलग है तो उसको अलग ही लिखेंगे। सेम ऐसे ही 45, 180, 250, 385 को जोड़ेंगे 860 आएगा, प्लस 45 के अलग लिखेंगे। 45 को इसमें नहीं जोड़ेंगे, ये बच्चे बहुत गड़बड़ करते हैं, मैं बार बार बता रही हूँ, इसको नहीं करना है। इसके बाद में बस आपको मीन निकालना है, FI/XI, मीन का मतलब माध्य अपॉन FI, तो ये वैल्यू अपॉन में ये मीन आपको दिया हुआ है शायद 25.2। बस आप यहाँ 1 मान लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 25.2 को 41 से गुणा करेंगे ये आएगा, 25.2 को K से गुणा करेंगे तो ये आएगा, और 1 से तो ये पूरा ऐसे ही रहेगा। K वाली वैल्यू को मैं इधर ले आई हूँ और इस वाली वैल्यू को मैं दूसरी साइड लेके गई हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे 25 माइनस 45 K में से माइनस 19.8 आएगा, यहाँ इसमें से इसको माइनस करेंगे माइनस 173.2 आएगा, माइनस से माइनस कैंसिल। K की वैल्यू निकालनी है तो 19.8 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। यहाँ हम डिवाइड करेंगे बेटा, डेसिमल से डेसिमल हट गया, जब आप डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 8.747, तो आपकी K की वैल्यू क्या आ जाएगी, 8.747। कैलकुलेशन आप खुद करके देखिएगा कि, और ऐसा भी हो सकता है कि मुझसे भी बाई चांस कोई मिस्टेक हो गई हो, तो आप एक बार कैलकुलेशन खुद से करके चेक कीजिएगा, ठीक है। यहाँ आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आई हो, तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।